हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे CUET 2022। यह दोस्तों आज से पहले ये सेम एग्ज़ाम CUCET के नाम से जाना जाता था, जिसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट करती थी या फिर जिसके द्वारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता था। लेकिन इस बार से इसका नाम बदल के CUET रख दिया गया है और इस बार से टोटल 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी इस एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है, नंबर जो भी आएगा, आपका मार्क्स है, उसको कंसीडर करेंगी अपना एडमिशन लेने के लिए अपने अपने जगह। ये 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ अपना अलग से एंट्रेंस टेस्ट नहीं कराएंगी, जैसे कि BHU हो गया, DU हो गया और बाकी अदर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं बहुत सारी हैं, 45 हैं। लिस्ट आपको गूगल पे वेबसाइट में मिल जाएगी, एक बार आप देख सकते हैं। आपको अगर उनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है UG कोर्स के लिए, तो आपको 2022 में CUET यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, आप जान लीजिए। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं CUET एग्ज़ाम का पैटर्न, सिलेबस, कितने क्वेश्चंस रहेंगे, किस टाइप का क्वेश्चन पेपर आएगा, कितना आपको टाइम मिलेगा, और इसके साथ ही ये कि आपको किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आपको CUET में जैसे क्वेश्चन पेपर में 3 सेक्शन होते हैं, तो आपको कौन कौन से सेक्शंस में कौन कौन सा सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा, ये प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत करना। आप चाहे तो इसको 1.25 1.5 x स्पीड पे देख सकते हैं, लेकिन मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप अगर वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको हो सकता है कुछ डिटेल आप मिस कर जाएं और आपको आगे फॉर्म भरने में या फिर आगे भी डिटेल्स कुछ मिस होने के बाद आपको प्रॉब्लम हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि यही एग्ज़ाम CUET आज से पहले CUCET के नाम से जाना जाता था, जिसमें कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भाग लेती थी। इसके बाद सबसे पहला क्वेश्चन, ये एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करेगा? तो इस बार ये एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है NTA। और दूसरी बात, इसके थ्रू कौन से कोर्सेज में एडमिशन होगा? तो CUET के थ्रू सेंट्रल यूनिवर्सिटी टोटल 45 यानी 45 यूनिवर्सिटी इसमें पार्टिसिपेट करें, जिसमें BHU भी है, DU भी है और बहुत सारी हैं। तो आप इसका लिस्ट वेबसाइट पे देख लीजिएगा। ये पार्टिसिपेट करनी है, इनमें एडमिशन होगा CUET के एंट्रेंस के बेसिस पे। दूसरी बात कि कौन कौन से कोर्सेज़ के लिए, तो UG के कोर्सेज़ हैं इसके लिए। PG का कोई, UG मतलब अंडर ग्रेजुएट, BA BSc BCom इस टाइप का कोई भी PG का कोर्स इसमें इन्वॉल्व नहीं है अभी तक। PG के लिए अभी भी कोई नोटिस नहीं आई है, कोई सूचना नहीं आई है, तो वो मोस्ट प्रोबेबली वो अपना जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपना अलग से कराएं PG वाला एंट्रेंस, लेकिन UG के लिए इस बार CUET होगा। तो आज के हम लोग आगे देख लेते हैं क्या है। सबसे पहला कि NTA करा रही है। दूसरा, ये जो पेपर होगा ये ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन होगा, कैसे होगा? तो इसका जवाब है ये CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में होगा। जैसे कि आपका सेंटर जाएगा कहीं पे, वहाँ पे वो एक्चुअली कंप्यूटर सेंटर रहेगा और वहाँ पे सब लोग जाएंगे, कंप्यूटर पे क्वेश्चन पेपर आएगा, आपको कंप्यूटर पे टिक मार्क करके आंसर दे के आना है। कोई आपको क्वेश्चन पेपर टाइप सीट नहीं मिलेगा पेपर के लिए, और आपको OMR सीट वाला सिस्टम नहीं है। आपने अगर कभी भी एक भी ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया है, SSC हो गया और बाकी चाहे कोई भी, तो उस टाइप का ये पेपर रहेगा। आगे हम लोग देख लेते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट जो डिटेल अभी आपको बता दूं कि जो आपको जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना है, पहली बात है आपको एक तो कोर्स सिलेक्ट करना होगा, चूज करना होगा अपने लिए। आपको ये पता होगा कि आपको किस कोर्स में एडमिशन लेना है, ये पता होना चाहिए। दूसरा कि आपको कौन से सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप मतलब एडमिशन लेना चाहते हैं, आपको 2 चीज़ें क्लियर करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको जाना होगा, जैसे आपने एक से ज़्यादा सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको जैसे फिल कर रहे हैं फॉर्म, जैसे आपका BHU हो गया, JNU हो गया, DU हो गया, तो आप इन कॉलेजेस की वेबसाइट पे जाएंगे, रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ से इनका इन्फॉर्मेशन ब्राउचर डाउनलोड करेंगे, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे लिखा है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन एडमिशन टू UG कोर्सेज डिजायर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। आपको वहाँ से डाउनलोड करना पड़ेगा और उसमें देखना पड़ेगा कि वो लोग कौन कौन सा कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं CUET के माध्यम से, इसके नंबर पे कंसीडर कर रहे हैं एडमिशन के लिए। दूसरी बात कि जो अभी सब्जेक्ट का क्राइटेरिया मैं आपको बताने वाला हूँ, तो दूसरी बात यही है कि वो लोग CUET के इंट्रेंस जो टेस्ट है, इसका कौन कौन सा सब्जेक्ट का वो लोग नंबर कंसीडर करेंगे आपकी मेरिट बनाने के लिए। मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे आप इसका अभी सिलेबस देखेंगे तो इसका जो एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर होगा वो 3 सेक्शंस में डिवाइड है। सेक्शन 1A, सेक्शन 1B। सेक्शन 1 के 2 पार्ट हैं, जिसमें दोनों में लैंग्वेजेस हैं। पहले में 13 लैंग्वेज यहाँ पे दी गई हैं। ये 13 लैंग्वेज मैं आपको आगे चल के बताने वाला हूँ कौन कौन सी है। और सेक्शन 1B में, सेक्शन 1 का ही पार्ट है, B पार्ट, इसमें 20 लैंग्वेजेस हैं। तो इसमें से आपको मैक्सिमम आप
3 सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आप सोच रहे हो कि आपको सिलेक्ट कैसे करना है, आपको कौन सा करना है, ये कैसे पता चलेगा? तो ये चलेगा आपको पता यूनिवर्सिटी जो भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ की वेबसाइट पे, उनके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में उन्होंने मेंशन कर रखा होगा कि हम लोग एक लैंग्वेज का पेपर, मतलब या तो पर्टिकुलर लैंग्वेज का नाम मेंशन करेंगे या तो बोल देंगे कोई सा भी एक लैंग्वेज में हम लोग उसका नंबर कंसीडर करेंगे, या तो कोई बोल देगा, कोई यूनिवर्सिटी बोल देगी। एग्जाम्पल के लिए मैं यूनिवर्सिटी ए ले रहा हूँ और यूनिवर्सिटी बी ले रहा हूँ। तो मान लीजिए यूनिवर्सिटी ए ने बोला कि, और मैं कोर्स ले रहा हूँ एक BA मान लीजिए, तो यूनिवर्सिटी ए बोल रही है कि हम लोग लैंग्वेज वाला जो पेपर है आपका कम से कम एक लैंग्वेज होना चाहिए, उसके नंबर हम लोग मेरिट में कंसीडर करेंगे, मतलब उसको मानेंगे, आपका वो होना चाहिए ये चीज़। यूनिवर्सिटी बी कह रही है कि नहीं, लैंग्वेज से हमसे कोई मतलब नहीं है, आपका बाकी दूसरे सब्जेक्ट अभी जो सेक्शन 2 और सेक्शन 3 है वहाँ से हम लोग आपका उतना ही सब्जेक्ट से काम हो जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, अगर आप यूनिवर्सिटी ए और बी दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यूनिवर्सिटी ए के लिए तो लैंग्वेज एक या दो जो भी उन्होंने मेंशन कर रखी है सेलेक्ट करनी पड़ेगी, और यूनिवर्सिटी बी के लिए आपको सेक्शन 2 से जो डोमेन स्पेसिफिक, अभी सेक्शन 2 के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो बाकी अदर सब्जेक्ट उसके हिसाब से सिलेक्ट करने पड़ेंगे। तो देखिए इस वाली कंडीशन को हम लोग और अच्छे से समझेंगे। पहले आपको सेक्शन 2 और सेक्शन 3 के बारे में भी बता दें। सेक्शन 2 है डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। अब ये क्या होता है, जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप मान लीजिए BSc प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो BSc में मेनली फिजिक्स होता है और केमिस्ट्री तो होता ही है सबके लिए, इसके बाद या तो मैथ होता है या तो बायोलॉजी होता है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री रहेगा, मैथ वाला मैथ लेगा, बायो वाला बायो। तो ये 3 सब्जेक्ट मेनली यूनिवर्सिटी कहेगी कि आपके जो ये डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है जो आपने 12th क्लास में पढ़े हैं उसमें से आप यहाँ पे मैक्सिमम 6 सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मिनिमम वो 3 तो आपको लेना पड़ेगा। ये डिपेंड करता है कि आप कौन से यूनिवर्सिटी में मतलब एडमिशन लेना चाहते हैं और उन लोग ने कौन कौन सा डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट मांगा है। आप यूनिवर्सिटी का बुलेटिन पढ़ेंगे तो वहाँ पे वो लोग मेंशन करेंगे। आप मैक्सिमम इसको मैं बता चुका हूँ, मैक्सिमम यहाँ से आप 6 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। लैंग्वेज दोनों मिला के आप मैक्सिमम 3 सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक रूल है, अगर आपने 3 लैंग्वेजेज ही सिलेक्ट कर ली तो फिर आप ये सब्जेक्ट 6 ना करके आपको ये 5 ही सिलेक्ट करने पड़ेंगे मैक्सिमम। ठीक है, इसके नीचे है एक यहाँ पे दिखा है चूजिंग ऑप्शन फ्रॉम ईच सेक्शन इज नॉट मैंडेटरी। जैसे आपको अगर ज़रूरत नहीं है तो आप सेक्शन ए से कोई लैंग्वेज मत सेलेक्ट करिए, आप लैंग्वेज का पेपर मत दीजिए, ये चीज़ यहाँ पे मेंशन है। अगर आप जहाँ भी एडमिशन लेना चाहते हैं वो लोग लैंग्वेज नहीं मांग रखा है उन्होंने, तो आप लैंग्वेज पेपर मत दीजिए, सिंपल सी बात है। किसी ने मान लीजिए जनरल टेस्ट नहीं माना है तो आप वो भी मत दीजिए, ऐसा चल रहा है। जैसे मान लीजिए BHU ने बोला कि मैं ऐसा मान रहा हूँ, ऐसा कुछ बोला नहीं है अभी तक, मान लीजिए किसी, मैं BHU नाम नहीं लेता हूँ, मैं लेता हूँ यूनिवर्सिटी ए है, उसने बोला कि नहीं BSc में एडमिशन के लिए बच्चे को केवल फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री का नंबर हमको चाहिए, तो आप बस ये फॉर्म भरेंगे, आपको बस उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आप केवल सेक्शन 2 से अपना 2-3 सब्जेक्ट जो भी मांग रखा है फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री आप उसको फिल कर देंगे, ख़त्म काम। आपको बाकी कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं करना है। ये सब्जेक्ट सेलेक्ट करने वाला चीज़ आपको फॉर्म भरते टाइम ही करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, मान लीजिए कोई दूसरी यूनिवर्सिटी है वो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट भी मांग रही है और बोल रही है कि हमको जनरल टेस्ट का भी नंबर चाहिए, तो आपको क्या करना, आप दोनों के लिए अप्लाई केवल यूनिवर्सिटी ए के लिए कर रहे हैं तो केवल डोमेन स्पेसिफिक भर दीजिए, फॉर्म खत्म काम। आप सोच रहे हैं कि मैं दोनों में से किसी में एडमिशन हो जाए तो आपको डोमेन स्पेसिफिक भी सिलेक्ट करना पड़ेगा, आपको जनरल टेस्ट भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे दिखा है चॉइस शुड मेट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द डिजायर्ड यूनिवर्सिटी। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो चॉइसेस हैं वो यूनिवर्सिटी के हिसाब से आपको सिलेक्ट करनी पड़ेंगी। अब हम लोग देख लेते हैं जो पेपर का पैटर्न है वो कैसा रहेगा, कितना टाइम मिलेगा, कितने क्वेश्चन रहेंगे और सिलेबस मेनली क्या होगा, रफली सिलेबस क्या होगा। तो सबसे पहले जो लैंग्वेजेस हैं 13, वो 13 लैंग्वेजेस मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ आगे चल के। ये देखिए, जो सेक्शन 1A में 13 लैंग्वेजेस हैं उसमें है तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, उड़िया, बंगाली, असमीज, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू। तो ये 13 लैंग्वेजेस हैं, इसमें से आपको 1 या 2 अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसी तरह से जो लैंग्वेज का 1B सेक्शन 1B था उसमें 20 लैंग्वेजेस हैं, फ्रेंच है, स्पेनिश है, जर्मन है, नेपाली है, पर्शियन है, इटालियन है, इस टाइप से करके, रशियन, चाइनीज़ है, इसमें संस्कृत भी था इसमें, ये देखिए इसमें संस्कृत भी है। तो इस तरह से आप यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट कर पाएंगे, आप यहाँ से इसको एक बार पूरा पढ़ सकते हैं अपने हिसाब से। तो अब इसका हम लोग देख लेते हैं थोड़ा पैटर्न क्या होने वाला है। तो देखिए इसमें हम लोग सेक्शन ए पे आ जाते हैं, ये रहा। देखिए यहाँ पे इसमें बोला कि 13 डिफरेंट सब्जेक्ट हैं लैंग्वेज वाले,
13 डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं सेक्शन A1 में। सेक्शन 1B में 20 डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। और यहाँ पे आपको मैक्सिमम यहाँ से दोनों मिला के 3 सेलेक्ट करना है। 3 लैंग्वेज मैक्सिमम कर सकते हैं, मिनिमम आप 1 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या तो नहीं भी कर सकते हैं। दूसरी बात, कितने क्वेश्चन रहेंगे, देखिए 40 क्वेश्चन टू बी अटेम्प्ट आउट ऑफ 50 इन ईच लैंग्वेज। देखिए आपने एक लैंग्वेज सेलेक्ट की तो उसके 50 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से आपको कोई 40 अटेम्प्ट करने हैं। दूसरी बात, आपने मान लीजिए 2 लैंग्वेज सेलेक्ट की तो एक लैंग्वेज के 50 क्वेश्चन उसमें से 40 करने होंगे, दूसरी लैंग्वेज के भी 50 क्वेश्चन होंगे, उसमें से भी आपको 40 करने पड़ेंगे। अगली बात, कितना टाइम मिलेगा, 45 मिनट मिलेगा 40 क्वेश्चन के लिए ईच लैंग्वेज के लिए। तो आपने एक क्वेश्चन किया तो आपको लैंग्वेज वाले पेपर के लिए आपने एक लैंग्वेज सेलेक्ट किया है तो आपको लैंग्वेज वाले पेपर के लिए 45 मिनट मिलेंगे, 40 क्वेश्चन करने होंगे। मान लीजिए आपने 2 लैंग्वेज ऑप्शन में सेलेक्ट किया है तो आपको ये टाइम 90 मिनट मिलेगा और आपको टोटल 80 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, 40 लैंग्वेज ए के लैंग्वेज और 40 दूसरे लैंग्वेज के। और जो सिलेबस होगा इस लैंग्वेज वाले पेपर का वो रीडिंग कंप्रहेंशन टाइप से होगा, ठीक है। तो मेनली इसका यही सिलेबस है। आगे देखते हैं हम लोग, अब बात कर लेते हैं सेक्शन 2 की। सेक्शन 2 क्या था, डोमेन स्पेसिफिक सेक्शन। इसमें डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होंगे जो कि आपने 12th क्लास में पढ़े हैं, वो सब्जेक्ट होंगे। यहाँ पे देखिए मैक्सिमम आप 6 सेलेक्ट कर पाएंगे, बशर्ते अगर आपने लैंग्वेज 2 सेलेक्ट की है। अगर आपने 3 लैंग्वेज पहले सेलेक्ट कर ली है तो यहाँ से आप केवल 5 कर पाएंगे मैक्सिमम। मिनिमम का कोई दिक्कत नहीं है, आप यूनिवर्सिटी के हिसाब से अपना मिनिमम देख लीजिए, 2-3 जो भी उनको चाहिए वो आप मिनिमम रख सकते हैं, लेकिन आप मैक्सिमम यहाँ पे आपको 6 कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है आगे, इसका जो कितने क्वेश्चन रहेंगे तो इसमें भी 40 क्वेश्चन करने होंगे आपको आउट ऑफ 50। और इसका जो सिलेबस होगा, एग्ज़ाम का टाइप क्या होगा, देखिए इसका होगा MCQ। इसके पहले जो लैंग्वेज पेपर था उसमें कंप्रहेंशन टाइप का आएगा, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जो कि NCERT क्लास 12th सिलेबस ओनली, आपके केवल 12th के सिलेबस के हिसाब से आएंगे। इसमें 12th ओनली लिखा है तो मोस्ट प्रोबेबली इसके हिसाब से तो इसने लिख दिया कि अब 11th का कुछ नहीं आएगा, लेकिन आप लोग उसको तैयार करके रखिएगा अभी 11th का, तो ज़्यादा आप बेनिफिट उठा पाएंगे, ठीक है। और आपको इस 40 क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ पे 45 मिनट मिलेंगे ईच डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। यहाँ पे ईच डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं लिखा है 40 क्वेश्चन में, लेकिन जैसे आपने एक डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट के 50 क्वेश्चन होंगे, उसमें से आपको 40 करने होंगे और उसके लिए आपको 45 मिनट मिलेगा। तो अगर आप मान लीजिए कि आपने 3 सेलेक्ट किया तो टोटल तीनों में 50 क्वेश्चन होंगे और उसमें से आपको 40 यानी 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट से। और एक सब्जेक्ट के लिए आपको 45 मिनट मिल रहे हैं, तो 45 × 3 इतना टाइम आपको मिलेगा सेक्शन 2 के लिए। इसके नीचे हम लोग बात कर लेते हैं जो सेक्शन 3 है जनरल टेस्ट का। देखिए इसके लिए क्या है, इसने यहाँ पे लिख रहा है फॉर एनी सच अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम या प्रोग्राम्स बीइंग ऑफर्ड बाय यूनिवर्सिटी वेयर अ जनरल टेस्ट इज़ बीइंग यूज्ड फॉर एडमिशन। अगर किसी यूनिवर्सिटी ने बोला है कि जो आप कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो उसमें जनरल टेस्ट का वो लोग मार्क उनको चाहिए, नंबर चाहिए, कंसिडर करेंगे, तभी आप इस सेक्शन का एग्ज़ाम देंगे, फॉर्म फिल करते टाइम बताएंगे, वरना नहीं बताएंगे। और इसमें क्या होने वाला है, इसमें आपको 75 क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें से आपको 60 क्वेश्चन करने हैं जिनके लिए आपको 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और इसका सिलेबस क्या होने वाला है, इसका सिलेबस आपको सिंपल है, जनरल नॉलेज है यानी GK, करंट अफेयर रहेगा, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग जो क्वांट आता है, मतलब इसका स्टैंडर्ड क्लास 8 तक रहेगा, ग्रेड 8 तक है। तो अगर आपने मतलब जनरल GK GS वगैरह पढ़ रखा है, करंट अफेयर्स पढ़ रखा है, रीजनिंग पढ़ रखी है, तो इसको आप दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी ने इसको मांग किया है, जहाँ भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको इसको देना पड़ेगा। इसका ये सिलेबस है और इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो MCQ बेस्ड होंगे। इसके बाद देखिए जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं वो टोटल उनकी संख्या 27 है और यहाँ पे दे रखा है, देख लीजिए। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, इसके साथ कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा, अकाउंटेंसी मिल जाएगा, बायोलॉजी मिल जाएगा, योगा वगैरह भी है, NCC, फिजिकल एजुकेशन के लिए। इसमें ये टोटल 27 है, ये आप लोग देख लीजिएगा। इसके नीचे हम लोग चलते हैं, कुछ और डिटेल्स हैं, जैसे जो मैं आपको ये वाला डिटेल मैं पहले बता चुका हूँ। अगर आपको 3 लैंग्वेज मैक्सिमम सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपने 3 सेलेक्ट कर ली तो आप आगे देखिए यहाँ पे लिखा है, अगर आपने 3 लैंग्वेजेस सेलेक्ट कर ली तो आपको 5 मैक्सिमम डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं और जनरल टेस्ट तो होगा। यानी जो सम आ रहा है 3 + 5 + 1, आपका टोटल सम 9 आना चाहिए। देखिए कैसे, अगर आपने 2 लैंग्वेज स्पेसिफिक सब्जेक्ट सेलेक्ट किए तो आप मैक्सिमम 6 सेलेक्ट कर सकते हैं, ये मैक्सिमम है, ये टोटल सम मैक्सिमम 9 आना चाहिए, +1
1 है जनरल टेस्ट के लिए, तो ये आ गया 9। या तो देखिए, या तो आप क्या करेंगे, अगर आपने मान लीजिए 3 सेलेक्ट कर लिए, एक जनरल एप्टीट्यूड हो गया, 3 लैंग्वेज हो गया, एक जनरल एप्टीट्यूड हो गया, तो अब आपके पास बचे चॉइस, केवल 5 चॉइस बचे डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए। तो ये डिटेल यहाँ पे थोड़ी सी दी गई है। अब देखिए इसके आगे जो सेक्शन 3 है वो जनरल टेस्ट है, ये तो बता चुका हूँ। इसके आगे जो पॉइंट इसमें मेंशन है वो है कैंडिडेट मस्ट रेफर टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ हिज इंटेंटेड यूनिवर्सिटी। वही बात है कि आपका जो भी जहाँ पे एडमिशन लेना है जिस यूनिवर्सिटी में, अब उसकी वेबसाइट पे जाइए, वहाँ से इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करिए और उसको अपने कोर्स के हिसाब से पढ़िए थोड़ा, कि आपके कोर्स के लिए उन्होंने कौन कौन सा सब्जेक्ट की मांग कर रखी है, प्लस इसके साथ और वहाँ पे कौन कौन से यूजी के कोर्सेज वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, CUET के जो नंबर है उसके लिए मतलब मांग रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक समरी टाइप से दे रखा है, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। जो क्या है, मोड ऑफ टेस्ट CBT होगा, आपको बता चुका हूँ। टेस्ट का पैटर्न क्या होगा, वहीं 4 ऑप्शन होंगे, एक क्वेश्चन के MCQ बेस, केवल लैंग्वेज वाले में रीडिंग कंप्रहेंशन आएगा। इसके बाद जो मीडियम क्या होने वाला है, तो क्वेश्चन पेपर का मीडियम ये दे रखा है कि क्वेश्चन पेपर आपको किस लैंग्वेज में मिलेगा। तो वो 13 लैंग्वेज यहाँ पे शामिल है, तमिल है, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, उड़िया, बंगाली, असमीज, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी और उर्दू। तो इन सब लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, जो क्वेश्चन होंगे इस लैंग्वेज में आपको मिल जाएंगे। तो उस हिसाब से आप अपना देख सकते हैं। जो सिलेबस होगा सेक्शन 1A सेक्शन 1B लैंग्वेज का होगा, यहाँ से आप मैक्सिमम 3 सिलेक्ट कर सकते हैं, मिनिमम आप 0 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो सेक्शन 2 है वो डोमेन स्पेसिफिक है, उसका जो सिलेबस होगा NCERT क्लास 12 के बेस पे होगा। सेक्शन 3 है, इसमें जनरल नॉलेज होगा, करंट अफेयर होगा, जनरल मेंटल एबिलिटी होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा, क्वांटिटेटिव रीजनिंग होगा, जो कि ग्रेड 8 यानी क्लास 8 तक के लेवल का होगा। और उसके बाद लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग भी होगा। इसके बाद जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका 6 तारीख से स्टार्ट है, आज 6 तारीख है, आप देख लीजिए, अभी वेबसाइट नहीं खुला था, खुल जाएगा तो उसका भी वीडियो आपको आ जाएगा। इसके बाद देखिए जो लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या होगा, वो 12th NCERT क्लास 12 ओनली के बेस पे होगा। नंबर ऑफ अटेम्प्ट, देखिए ये आप CUET का एग्ज़ाम कौन कौन दे सकता है, आपका 2 साल गैप है, 3 साल गैप है, आप दे सकते हैं कि नहीं। CUET ने बोला है हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप जहाँ जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं उन्होंने अलाउ कर रखा है 2 साल गैप, 3 साल गैप, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, तो आप फॉर्म तो भर ही सकते हैं। डिपेंड करता है कि वो जहाँ पे आपको एडमिशन लेना है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला है ना कि जैसे आपका जो गैप होना चाहिए 12th के बाद वो 2 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने नहीं बोला, आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, बाकी डिपेंड है यूनिवर्सिटी पे। ठीक है, यूनिवर्सिटी परमिट करेगी तभी। अगला है चॉइस ऑफ लैंग्वेज एंड सब्जेक्ट, मैं आपको बता चुका हूँ इसके बारे में पूरी डिटेल। ठीक है, आगे देख लीजिए शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन। शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन अभी देखिए, फॉर्म फिलअप करने की टाइम जो है वो 6 अप्रैल से 6 मई 2022 ये टाइम है। 1 महीने का टाइम मिलेगा आपको फॉर्म भरने के लिए। फॉर्म कैसे भरना है मैं आपको बता दूंगा, और बाकी कोई डिटेल अगर आपको आती है, क्वेरी आती है, आप नीचे वीडियो के नीचे कमेंट करिए, मैं आपको पूरी डिटेल बता दूंगा। धन्यवाद। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि उन लोग को भी CUET का जो इस बार का पैटर्न है उनको पता चल पाए। जय हिंद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।